चलिए इसी के साथ एक नई न्यूज़ कवर करते हैं। लेंसकार्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके रिगार्डिंग कि उन्होंने जो सिंबल ऑफ फेथ एंड कल्चर है अपने टीम मेंबर्स के लिए, उसको लेकर बीच में एक एडवाइजरी और एक नोटिफिकेशन दिया था कि भाई आप रिलीजियस जो कल्चरल और रिलीजन से रिलेटेड जो भी फेथ एंड कल्चर्स हैं, जैसे कि कलाया वगैरह, ये सारी चीज़ें पहन के आते हैं, ये नहीं पहनना है। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का फिर धीरे धीरे उनको पता लगा कि हम तो क्या है भाई, सेक्युलर हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है भाई, डाइवर्सिटी है। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिला, तो उन्होंने इस चीज़ को सही करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नॉट एज एक्सपेक्शन एज वी हु आर वन वॉट वी आर इंडियंस। क्लियर है? तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इथोस ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। ठीक है, कि भाई ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव है हमारी पॉलिसीज़। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, सिम्बल्स ऑफ फेथ एंड कल्चर हैव यू कैन एक्सरसाइज, जैसे कि हिंदुज़म में बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें हैं। और कड़ा और टर्बन हो गए। इस्लाम में क्या हो गया भाई, हिजाब हो गया है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि इट रिप्रेजेंट हु वी आर। ये जो सिंबल्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं भाई, हम भारतीय हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म कहा गया है उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, दो तरह के होते हैं, याद रखना, एक होता है वेस्टर्न और एक होता है इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, कैसे होता है भाई, देखिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इंडिया में क्या है, ग्राउंडेड इन द प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस। इंडिया की जो ये पॉलिसी है इसको प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। एक होता है सेकुलरिज्म हमारे वेस्टर्न कल्चर वाला, पर इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, अनलाइक द वेस्टर्न मॉडल। वेस्टर्न मॉडल में क्या टोटल सेपरेशन है कि स्टेट किसी भी रिलीजियस सिंबल्स को क्या नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, या फिर वो रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिलीजियस से रिगार्डिंग कोई भी सोशल रिफॉर्म वो नहीं लाएगा। ठीक है, इंडियन स्टेट मेंटेन्स ए प्रिंसिपल डिस्टेंस। वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब इक्वालिटी। हम कहेंगे हम सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं। ठीक है, अलाउइंग इट टू इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर्स फॉर सोशल रिफॉर्म। अगर मान लीजिए कोई सोशल इविल है तो उसको सोसाइटी से हटाने के लिए हमें क्या करना, लाना पड़ेगा, लॉ लाना पड़ेगा। पर यहीं वेस्टर्न जो है वो क्या कहते हैं, हमें आपके रिलीजियस पार्टिसिपेशन और एक्सरसाइजेस से कोई लेना देना नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन यूज़। ओके, बात करते हैं इसी चीज़ के, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी कहाँ है भाई, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, न्यूट्रलिटी है। कैसे, ऑफन कैरेक्टराइज बाई वॉल ऑफ सेपरेशन। वो कहते हैं कि हमने एक दीवार खड़ी कर रखी है, रिलीजन इस साइड है और स्टेट इस साइड है, हमें उस साइड देखना ही नहीं है। वेयर द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन एंड रिलीजन डज नॉट इंटरफेयर इन स्टेट। मतलब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे भाई, स्कूल इंस्टीट्यूशन से दूर रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे उनसे, बिल्कुल उनको देखना ही नहीं है उस साइड की हमें क्या चल रहा है। सिंबल, अब इसका कंपैरिजन देखें हम। देखिए सिंबल्स की बात करें तो परमिट रिलीजियस सिंबल्स सिख वियरिंग टर्बन्स। कहाँ, इंडियन जो है वहाँ, कि भाई आप पार्लियामेंट में भी देखते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ भी है ये चीज़। यहाँ क्या है, ऑफन बैन रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ क्या है, आप ऐसे क्रॉस वगैरह और रिलीजियस जो सिंबल्स हैं उनको लेके नहीं जा सकते। ठीक है, हॉलीडेज़ की बात करें, रिकॉग्नाइज वेरियस रिलीजियस हॉलीडेज, जैसे कि रामनवमी हो गई, फिर ईद उल फितर हो गया है। तो हम मैक्सिमम जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इक्वली। ठीक है, फॉलोज ए सेकुलर कैलेंडर। ये क्या कहते हैं, हमें किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल से कोई मतलब नहीं है, हमारा कैलेंडर क्या है, बिल्कुल सेकुलर है। और हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी है भाई। इधर अगर छुट्टी रामनवमी की आएगी तो उधर ईद उल फितर की भी आएगी और बैसाखी की भी हमें छुट्टी मिलेगी। ठीक है, लीगल सिस्टम की बात करें तो सेपरेट पर्सनल लॉज हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़। ठीक है, मतलब पर्सनल लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और जितने भी हमारे रिलीजियस रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके लिए क्या है भाई, अलग लॉज हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉ है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। आपका रिलीजन कौन सा भी हो, पर यहाँ क्या भाई, सारी चीज़ें कॉमन है। लॉ कौन सा है, कॉमन लॉ ही फॉलो किया जाएगा। बात करते हैं स्टेट इंटरवेंशन और रिफॉर्म्स की। स्टेट लेड रिफॉर्म्स है हमारे यहाँ। इंडियन स्टेट एक्टिवली परस्यू रिफॉर्म्स। हम रिफॉर्म्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सती प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ डाउरी हो गई। ठीक है, अगर मैं दूसरा कहूँ वक्फ बोर्ड बन गया है, उसको भी हम रेगुलेट कर लेंगे, और मंदिर कमिटीज़ जो हैं उनको भी हम रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सच एज बैनिंग ऑफ ट्रिपल तलाक। ये देख रहे हैं हम, डोरी, ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें हम बैन कर रहे हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो स्टेट ओवरसीज सर्टेन रिलीजियस अफेयर थ्रू बॉडीज़ लाइक वक्फ बोर्ड, टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, अभी बात कर रहे थे। इस तरह की क्या है, ये क्या हो गया भाई, डिस्टेंस है। ठीक है, और कौन सा प्रिंसिपल, मतलब
अगर आप सोशल स्ट्रक्चर में कहीं इफ़ेक्ट करेंगे, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन अगर देखने को मिलेगा, इन इक्वालिटी अगर देखने को मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 30 बात करता है ग्रांट माइनॉरिटी द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो क्या कर सकते हैं, अपने ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 28 की, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दैट आर नॉट फुली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड, वो पर स्टेट फंड से नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना कि आपको अगर कलाया डोरा पहनना है तो ये नहीं कि आप सरकार को कहो कि हमें क्या ला के दो, कलाया डोरा ला के दो। टर्बन पहननी है तो कहीं ऐसा नहीं कि आप सरकार से कहो टर्बन ला के दो। ये सारी चीज़ें क्या स्टेट फंड से नहीं होंगी। ठीक है, वेस्टर्न मॉडल की बात करें, मेंटेन स्ट्रिक्टली सेकुलर पब्लिक एजुकेशन विद नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब आप क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें क्या प्रेयर करने को मिलती थी। ठीक है, तो वो कोई ऐसे थोड़ी कि स्टेट उसके लिए फंडिंग करेगा, नहीं। ये क्या है भाई, अगर हमें रिलीजियस सेरेमनियल चीज़ें करनी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में उसे ला सकते हैं। वो क्या होगा भाई, फिर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उसको क्या करके देंगे, एक्सेप्ट करके देंगे। ठीक है, समरी की बात करें तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन को कह सकते हैं प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन में लग सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम ऑफ टू अटेन एट ए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो क्या कर सकते हैं, रिलीजियस सर्टेन इंस्टीट्यूशंस में आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजियस वर्शिप को कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था ना प्रेयर की, वो। फिर आर्टिकल 30 की बात करें तो राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ अपने लिए क्या कर सकती हैं, इस्टेब्लिश कर सकती हैं और एडमिनिस्टर कर सकती हैं किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, जैसे कि मदरसे, ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल स्कूल्स जो हैं वो कर सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर है ये बात, आ गई। चलिए, ये हमने क्या किया है, एक आर्टिकल कवर किया। और याद रखने वाली बात क्या है भाई, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। याद रखना इस बात को। ठीक है, थैंक यू सो मच।